एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जियो जुडिशियस। आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके साथ डिस्कस करूंगी राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 अलॉन्ग विद इट्स इम्पॉर्टेंट केसेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कि राइट टू लाइफ किस किस पे एप्लीकेबल है, राइट टू लाइफ होता क्या है, एंड देन एट लास्ट वील डील राइट्स अंडर आर्टिकल 21, यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स कवर हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट केसेस। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ को हम लोग हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट राइट है जिससे और भी बहुत सारे राइट्स को इन्फर किया जा सकता है, जैसे कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड एंड व्हाट नॉट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। क्या ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है या ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है? तो आर्टिकल 21 अवेलेबल है टू ऑल द पर्सन, यानी कि राइट टू लाइफ एप्लीकेबल है टू ऑल द पर्सन्स, टू सिटीजन्स एज वेल एज टू द फॉरेनर्स। अब हम लोग जो है देखते हैं कि आखिर राइट टू लाइफ होता क्या है। व्हाट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये है कि हर इंसान को अधिकार है, हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकता है, वो अपनी ज़िंदगी को पूरे फ्रीडम के साथ जी सकता है और जैसे मन चाहे वैसे जी सकता है। और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रिवेंट करे अनजस्ट डिप्रिवेशन ऑफ द राइट टू लाइफ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 21 की बेरक लैंग्वेज और देखते हैं कि वो क्या कहती है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि किसी से भी हम उसका जीने का अधिकार, उसके फ्रीडम्स, उसके अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे आ गया एक एक्सेप्शन केस, यानी कि हम लोग किस केस में उसकी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ने अगर किसी पुलिस ऑफिसर के सामने एक मर्डर कर दिया, तो पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार है कि वो उसकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकता है और उसे अरेस्ट कर सकता है। और ये राइट टू लाइफ का वायलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये किया है अकॉर्डिंग टू CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि उसको ये पावर देता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई मर्डर या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर कोई प्रोसीजर है लॉ में जिसके तहत हम लोग किसी की राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं तो वो परफेक्टली वैलिड होगा। पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि वो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। इसको आंसर किया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि जो प्रोसीजर है दैट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, यानी कि उसकी राइट टू लाइफ को कर्टेल तो किया जा सकता है प्रोसीजर के हिसाब से, बट दैट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अब हम लोग देखते हैं कि राइट टू लाइफ क्या सिर्फ बॉडली कन्फाइनमेंट तक सीमित है? क्या राइट टू लाइफ सिर्फ बॉडली रिस्ट्रेंट तक सीमित है? नहीं। इसको आंसर किया था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। तो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्या कहा गया कि हमारा जो राइट टू लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडली रिस्ट्रेंट तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडली कन्फाइनमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यार राइट टू लाइफ इज समथिंग मोर देन मियर एनिमल एक्सिस्टेंस। इसको और इलैबोरेट किया गया था फ्रांसिस कोरेल वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के केस में, जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारा राइट टू लाइफ है दैट इज नॉट लिमिटेड टू मियर एनिमल एक्सिस्टेंस बट राइट टू लिव ऑल्सो इंक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी कि हमें पूरा अधिकार है कि हम अपनी ज़िंदगी पूरे सम्मान के साथ जिएं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 21 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स इंक्लूडेड हैं। ये राइट्स हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस केस लॉस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग पेवमेंट ड्वेलर्स केस भी कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड, क्योंकि बिना लाइवलीहुड के इंसान अपनी लाइफ को प्रॉपरली नहीं जी सकता है। तो याद रखिएगा ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या बताया गया था, दैट राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। फिर आता है हमारा दूसरा केस। हमारा दूसरा केस है चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का।
तो चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू शेल्टर, यानी कि हर इंसान को राइट टू शेल्टर का भी अधिकार है। और इसके तहत कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया कि दलित्स और ट्राइब्स को शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो रिमेंबर चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट टू शेल्टर। फिर आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो कि है रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि इवन राइट टू स्लीप इज़ अ फंडामेंटल राइट, यानी कि हमें सोने का भी अधिकार है। तो रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू स्लीप दैट इज़ इम्प्लिसिट इन राइट टू लाइफ, क्योंकि सोना हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। फिर आता है हमारा केस जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया कि राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू डाई और राइट टू लाइफ आपस में बहुत इनकन्सिस्टेंट हैं, इसलिए हम लोग राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं राइट टू लाइफ में। So remember जियान कौर versus state of Punjab that right to die is not included in right to life। फिर आता है हमारा केस पैसिव यूथनेशिया का, जो कि है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था और ये कहा था कि कुछ कुछ केसेस में पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है। इस केस में जो विक्टिम थी उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसका जो ब्रेन था वो वर्चुअली डेड हो चुका था। वो बहुत सालों से हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, उसके माँ बाप मर चुके थे, उसके रिश्तेदारों ने उसका ख्याल रखने से इनकार कर दिया था और जो भी थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखा जा रहा था वो हॉस्पिटल स्टाफ रख रहा था। वो सही से खा पी नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी और उसको बेड सोर्स हो चुके थे। इसलिए ये प्रेयर फाइल की गई थी कि एटलीस्ट उसे मरने दिया जाए पीसफुली। तो इन सब कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया था और ये कहा था दैट पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया जा सकता है कुछ केसेस में। अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम लोग आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस पे, जो कि है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग फ़ोन टैपिंग केस भी कहते हैं। तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि अगर गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी फ़ोन टैप कर रही है तो ये इन्वेजन है राइट टू प्राइवेसी का, यानी कि हम किसी और का, स्टेट जो है किसी और का फ़ोन टैप नहीं कर सकती है। दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट केस पे, जो कि है हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि हमारे राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू स्पीडी ट्रायल। इस केस में एक पिटिशन फाइल किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो बहुत सारे प्रिजनर्स हैं वो बिहार की जेल में बहुत समय से वेट कर रहे हैं अपने ट्रायल का, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का। तो इस केस में ये डायरेक्ट किया गया था कि उन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाए ऑन देयर पर्सनल बॉन्ड, बिकॉज राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू स्पीडी ट्रायल। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे अगले केस, जो कि है मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने बैन किया था स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस में। इस केस में ये कहा गया था कि जो है नॉन स्मोकर्स की हेल्थ को काफ़ी इफेक्ट होता है जब स्मोकर्स स्मोक करते हैं पब्लिक प्लेस में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि स्टेट ये ऑर्डर इशू करे कि स्मोकर्स जो है पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक पब्लिक बसेस, ट्रेन, इन सब में स्मोक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ नॉन स्मोकर्स। तो मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है दैट वाज अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कोर्ट ने गाइडलाइंस ली की थी जो कि ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ गाइडलाइंस ले डाउन की थी, जैसे कि एक अक्यूज को राइट होता है कि वो इंटरोगेशन के टाइम पे अपने एडवोकेट से मिल सकता है, अपने जो किसी क्लोज रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट के बारे में, और भी बहुत सारी गाइडलाइंस। तो DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें गाइडलाइंस ले डाउन की थी फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट केस, जो कि है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें डील किया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को। इसमें कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन की थी कि हम लोग को कि जो एम्प्लॉयर्स है या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वुमेन्स की सेफ्टी को ध्यान रखे। और इसी तरह गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इन द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट केस की तरफ, जो कि अभी एक रीसेंट केस है, जस्टिस केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में आधार कार्ड की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था और बोला गया था कि आधार कार्ड इज परफेक्टली वैलिड। और इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी दैट राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी। तो ये ध्यान रखिएगा, जस्टिस केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आधार कार्ड का केस है जिसमें आधार कार्ड की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था और बोला गया था दैट राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।